नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से आदिवासी दिवस को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री बातें कह रहे हैं, आदिवासियों के विकास की बातें कह रहे हैं, आदिवासियों में किस प्रकार शिक्षा का स्तर ऊंचा कर सके उसकी बातें कह रहे हैं, आदिवासियों के घर पर बागेश्वर मंडल बनाकर हनुमान चालीसा पाठ की बात कह रहे हैं। लेकिन एक और राजकुमार रोत अपने आप को हिंदू नहीं बता रहे हैं, आदिवासियों को हिंदुओं से अलग बता रहे हैं। राजकुमार रोत का कहना है कि आदिवासी ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, अपने आप में एक विचारधारा है, अपने आप में एक अलग धर्म है। लेकिन जिस प्रकार धीरेन्द्र शास्त्री आदिवासियों के विस्तार की बात कर रहे हैं और आदिवासियों को कुंभ मेले में जाने की बात कह रहे हैं ताकि आदिवासी हिंदू से अलग ना समझे, लेकिन जिस प्रकार लंबे समय से राजकुमार रोत ये कहते हुए आए हैं कि हम ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना कोई और है, आदिवासी खुद एक विचारधारा है, हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं मुस्लिम बाहर से आए, ईसाई बाहर से आए, हिंदू को छोड़कर बाकी जो सब धर्म है जो भारत में निवास कर रहे हैं वो सब बाहर से आए हैं और आदिवासियों के बाद हिंदू का उद्भव हुआ है। और उनका कहना है कि भगवान श्री राम से पहले आदिवासियों का उद्भव हो चुका था, हिंदुओं से पहले आदिवासी इस देश में आ चुके थे, यानी कि आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं और हिंदू धर्म यहाँ पर आदिवासी आने के बाद बना है। भगवान श्री राम के समय भी आदिवासियों का वर्णन मिलता है और उनका कहना है कि जब आप रामायण देखते हैं उनमें सबरी आती है, सबरी के बेर झूठे श्री राम ने खाए थे, यानी कि इससे यह साबित होता है कि आदिवासियों का उद्भव रामायण से पहले हो चुका था। आदिवासी अपने आप को हिंदुओं से अलग बताते हैं और कुछ आदिवासी आज भी अपने आप को हिंदू बताते हैं, हिंदू विचारधारा में चलते हैं। शायद इसी खाई को खत्म करने के लिए बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री आदिवासी दिवस को लेकर उनका कहना है कि हर आदिवासी इलाके में एक बागेश्वर मंडल बनाया जाएगा और आदिवासियों के घर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद आदिवासी समाज के जो नेता है वो भड़क उठे हैं, विशेषकर भारतीय आदिवासी पार्टी के और जो बाकी अदर राज्यों में आदिवासियों को लेकर जो पार्टियां चल रही है, जो आदिवासियों के दम पर राजनीति कर रही हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद भड़क उठी है। उनका सीधा सीधा ये कहना है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारा धर्म ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, हमारा धर्म आदिवासी है, आदिवासी एक विचारधारा है। सांसद राजकुमार रोत जिस प्रकार कहते हैं अपने आप को हिंदुओं से अलग बताते हैं, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि राजकुमार रोत अपनी राजनीति चमकाने के लिए आदिवासियों को अलग बता रहे हैं, क्योंकि राजकुमार रोत लंबे समय से आदिवासियों के दम पर राजनीति करते आए हैं। अगर हिंदुओं में एकता होगी, आदिवासी हिंदुओं के साथ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं राजकुमार रोत कमजोर होंगे और राजकुमार रोत नहीं चाहते हैं कि मैं कमजोर हूं, इसलिए राजकुमार रोत ऐसी बातें कह रहे हैं। वैसे अगर मैं अपना पक्ष रखूं इसमें, तो जितना मैंने सुना है, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने इतिहास देखा है, उनमें आदिवासी हिंदुओं के साथ ही नजर आते हैं, आदिवासी हिंदू ही हैं। लेकिन जिस प्रकार यहाँ पर राजकुमार रोत ये कह रहे हैं हिंदू नहीं हैं, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति ही लग रही है। जिस प्रकार भाजपा के नेता कह रहे हैं, जिस प्रकार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू हैं, आदिवासी हिंदू में ही सम्मिलित हैं, लेकिन राजकुमार रोत बिल्कुल इसके विपरीत हैं। राजकुमार रोत कह रहे हैं सीधे तौर पर कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी खुद एक विचारधारा है, खुद एक धर्म है, आदिवासी मूल निवासी है, हिंदुओं से पहले आदिवासी इस देश में आ चुके थे। और राजकुमार रोत ने पील प्रदेश की भी मांग की थी। राजकुमार रोत का ये कहना था, राजकुमार रोत ने ये संसद में मुद्दा भी उठाया कि हमारा अलग से पील प्रदेश बनाया जाए जिनमें केवल आदिवासी लोग ही रहे। उन्होंने एक अलग इलाका मांगा था, उसका नाम पील प्रदेश हो, लेकिन सरकार ने इसको लेकर फिलहाल किसी प्रकार की कोई मंजूरी नहीं दी है। लेकिन जिस प्रकार राजकुमार रोत अपने आप को हिंदुओं से अलग बता रहे हैं, इस पर अलग अलग विपक्ष के लोग तर्क दे रहे हैं। जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो बीजेपी या कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो राजकुमार रोत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजकुमार रोत केवल अपनी राजनीति के खातिर हिंदुओं से आदिवासियों को दूर करना चाहते हैं। आदिवासी जो है जो हिंदू ही है, लेकिन राजकुमार रोत अपनी राजनीति चमकाने के खातिर इनको दूर करना चाहते हैं। ऐसे कई भाजपा के नेता जो आदिवासी समाज से आते हैं वो बयान दे चुके हैं। वो जो अपने स्तर पर पार्टियां बना रहे हैं, जो आदिवासी है, जो अदर राज्यों में काम कर रहे हैं, जो वहाँ के स्थानीय दल है, वो भी राजकुमार रोत पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। और अब धीरेन्द्र शास्त्री ने भी सीधे तौर पर यह कह दिया कि आदिवासी हिंदू हैं और आदिवासियों के घर बागेश्वर मंडली बनाई जाएगी और हनुमान चालीसा का
पाठ किया जाएगा। और हाल ही में कुंभ के लिए आदिवासी समाज की कई बसें रवाना हुई हैं। इनसे ऐसा ही लग रहा है कि कुछ आदिवासी अपना आप को हिंदू मानते हैं, कुछ आदिवासी अपना आप को हिंदू नहीं मानते हैं। तो साथियों, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।